नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। दोस्तों, जैसा कि कल चकबंदी लेखपाल का वैकेंसी आया यूपी ट्रिपल के थ्रू, उसी तरह लेखपाल का भी वैकेंसी आएगा कुछ दिनों बाद। तो हम लोग आइए इसके प्रीवियस पेपर को देख लेते हैं कि क्या पैटर्न रहता है, किस लेवल का रहता है, क्योंकि ये काफ़ी सहायता पहुँचाता है आगे आने वाले एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि इसका लेवल पहले से ही पता रहता है और किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है ये भी देखने वाली बात होती है। तो आइए इसका प्रीवियस क्वेश्चन देख लें दोस्तों। ये लेखपाल का है और चकबंदी लेखपाल का भी लगभग इसी तरह का प्रश्न आता है, लेकिन उसमें जो पैटर्न था पिछला बार 50-50-50 था, मतलब 50 आपको इंग्लिश 50 हिंदी, 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 जीएस था। और उस जीएस में आपको ग्रामीण विकास का भी कुछ क्वेश्चन था जो यूपी में स्पेशल बनते हैं, जो चकवाल और चकबंदी लेखपाल और लेखपाल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए, ये जो 100 क्वेश्चन है ये लेखपाल का है, तो लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग जरूर देख लें। और मैं चकबंदी लेखपाल का भी आपको पेपर डाल दूंगा प्रीवियस। एक्चुअली मिला नहीं है अच्छे साफ पेपर, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो इसमें मैंने लगभग सभी आंसर इसमें मिला हुआ है, कुछ आंसर जो है इसमें नहीं है वो आप लोग खोज लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हिंदी का देखते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका आंसर दोस्तों होता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। कृष्य, कृष्य का आपको विलोम शब्द होता है हष्ट पुष्ट, मतलब जो हेल्दी होते हैं उसको अपोजिट में कृष्य कहते हैं। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। खुटिया शब्द का बहुवचन बताइए, तो खुटिया शब्द का बहुवचन आपको खुटिया है। दोस्तों, आप लोग अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को तो देखेंगे काफ़ी जो ऑप्शन दिए गए थे काफ़ी क्लोज क्लोज दिए गए थे, काफ़ी लोगों का गलती हुआ था, ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। छठा 7वां क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो ये प्रतिनिधि ऐसे लिखते हैं। 8वां आपको बताना था इसमें से कौन सा जो है गलत है इसमें, तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो जलपान का होता है, तो जलपान का इसमें गलत है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो और कोई रुचि नहीं है, तो आपको मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, अच्छा लगता होगा, तो ये आपको इसमें सी होगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सब तत्सम है, तो अगर को तत्सम कहते हैं यहाँ, बाकी सब आपको तद्भव है। तत्सम उस वर्ड को कहते हैं जिसका या फिर मूल रूप से हो या फिर जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो, उसको तत्सम कहते हैं। ठीक है, और तद्भव है जो तत्सम से निकला हो, जैसे हम लोग आजकल के जो भाषा बोलते हैं वो सब तद्भव में आता है काफ़ी। और तत्सम जो है जो मूल जैसे आँख, आँख आपको चक्षु हो गया, तो ये आपको तत्सम हो गया, आँख हो गया इसका तद्भव। ठीक है, परवल की तलहटी को उपतेल का, इसका एक्चुअली आप लोग हिंदी का देखिए घटना चक्र बना लीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे। कंजूसी धन व्यय करना कृपन। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ये सब भरने के लिए देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, इसका आंसर डी होगा। अरविंद सबका आपको प्रवाची होता है कमल, राजीव पंकज अरविंद सब कमल का ही प्रवाची शब्द होता है। निर्धन कौन सी संधि है, शायद ये यन संधि है, मुझे नहीं पता, ये देख लीजिएगा। विसर्ग संधि होना चाहिए, शायद नहीं, जो धन होता है निर्धन। दशांतर से संतर में कर्म समास कौन सा है, आपको कर्मधार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो ये आपको रूपक अलंकार हो गया। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, देखिए इसमें तद्भव पूछा है तो उल्लुक है, उल्लुक कहते हैं हम लोग अभी आजकल। उसी तरह आपको ये बताना था कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य सही है, तो चारों में से कौन सा सही है, तो इसमें तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे, तो ये आपको सही है इसमें है। इसमें आपको सही आपको जीवन साहित्य का घनिष्ठ संबंध है होता है। कानून रस के स्थायी भाव आपको शोक। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद होता है, तो पूर्ण भूत। तो भूतकाल का आप लोग को जैसे पता है 6 भेद होते हैं, तो उसमें से एक पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत होता है, संदृत भूत होता है, हेतु हेतुमत भूत होता है। तो इसमें से ये पूर्ण भूत है क्योंकि खाना खा चुका है, ये कंप्लीट हो चुका वर्क। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में ग्रांथित पद क्या है, तो ये आपको संप्रदाय कारक होगा इसका। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, ठठेरा का ठठेरिन होता है। तो ये 25 क्वेश्चन थे दोस्तों, आपको हिंदी का, ये मैथ का देख लेते हैं। तो मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ए होगा आंसर मैंने मिला दिया, 2-4 का मैथ नहीं मिला है। एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन था, तो इसका सी आंसर है।
आपको 28 क्वेश्चन है, यानी आपको ये जो है प्रॉफिट लॉस का आपको क्वेश्चन आंसर है, तो ये भी इसका 5250 आंसर होगा। 3 संख्याओं का योगफल आपको नंबर सिस्टम क्वेश्चन 162 इसका आंसर होगा। इसका आप लोग आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों 30 का। आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एक आयताकार में इसकी ऊपरी सतह का परिमाण इतना मीटर और क्षेत्रफल इतना मीटर है, इसका खंड बताएं। तो आसान सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। 32 भी आपको मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री जो कही है। एक पहिए की त्रिज्या आपको इतना है तो इतना किलोमीटर, तो ये भी आपको मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन के प्रश्न काफ़ी थे, तो आप लोग जो है मेंसुरेशन करके जाए, ज्योमेट्रिक करके भी इस बार जाए। और चूंकि अभी चकबंदी लेखपाल का सिलेबस डिफाइन नहीं किया है कि आप पैटर्न पे पूछेगा, तो वेट करते हैं, क्योंकि पैटर्न हो सकता है चेंज कर दे, वीडियो वाला पैटर्न कर दे 50-50 का, 50 हिंदी, 50 आपको रीजनिंग और 50 जीएस। लेकिन देखना होगा कि क्या वो सिलेबस डालता है, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी लोअर का भी सिलेबस नहीं डाला है, चकबंदी लेखपाल का भी सिलेबस नहीं डाला है। लेकिन हम लोग प्रीवियस पेपर देख लें, क्योंकि तैयारी अभी से चालू करें, क्योंकि काफ़ी फाइट है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। और इस बार जो है चकबंदी लेखपाल का ओबीसी और एसटी का एक भी सीट नहीं है। कहने का मतलब है कि इनका अपना जो रिजर्वेशन का सीट दिया जाता है वो नहीं है। अनारक्षित में ये फाइट का, अनारक्षित मतलब कि जो किसी के लिए आरक्षण का नहीं है, उसमें आप ओबीसी फाइट कर सकता है, एससी भी, एसटी भी, सभी। तो ये 36 नंबर जो क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर दोस्तों नहीं मिला है। 37 का आपको बी होगा। 38 का आपको 2, 39 का बी, 40 का आपको माध्यमिक का है, 7 आंसर इसका है डी। 41 का डी। 42 का दोस्तों आंसर नहीं मिला है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 43 का भी इसी तरह नहीं मिला है, बना लीजिएगा। 44 का ए, 45 का ए, 46 का भी नहीं मिला है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 47 का आंसर बी होगा। 48 का आंसर 43 होगा, मतलब बी इसका आंसर होगा। 49 का आपको डी होगा और 50 का आपको 10% यानी ए होगा। तो आपको 50 क्वेश्चन हो गए। अब आइए जीएस। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है रक्षा व्यय। ये विकास व्यय नहीं होता है, ठीक है। विकास व्यय में जैसे आपको विकास करने के लिए नहीं होता, विकास व्यय में आपको राज्य के लिए अनुदान हो गया, आपको सामाजिक समुदाय सेवा हो गया, ये सब आपको विकास का होता है। रक्षा व्यय आपको होता है डिफेंस के लिए। हमारे रुधिर में यानी ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये आरबीसी इसमें होता है, तो वही हम लोग का ऑक्सीजन का परिवहन करता है। माइग्रेशन क्या है, देशों के बीच में लोगों का संचलन भी है, इसको माइग्रेशन कहते हैं। शॉर्ट में उस समय का करेंट का क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर आपको भारतीय इंटरप्राइजेज है, ये करेंट था। ये भी करेंट ही का क्वेश्चन था। नेपाल का जो उस समय भूकंप आया था, ये 2015 का पेपर है दोस्तों। उस समय नेपाल का भूकंप आया था, तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था वहाँ के राहत कार्य के लिए, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मैत्री। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आप 25 वर्ष के हैं, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा दिया हुआ है। राज्यसभा का जैसा आप लोग पता है 30 साल होता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। चौरी चौरा घटना कब हुई, तो 5 फरवरी को हुई थी। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो आपको फ्लोरीन इसका आंसर है। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता, तो ये उस समय का करेंट का क्वेश्चन था, चिली ने जीता था। कौन कैबिनेट स्तर का होता है, तो विपक्ष के नेता हैं जो कैबिनेट स्तर के माने जाते हैं। विपक्ष का जो नेता का हेड होता है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य सागर के उत्तर में। वह याद रखिएगा दोस्तों, एशिया में केवल आपको ये इंडोनेशिया ही है जो देश जिसको भूमध्य सागर रेखा क्रॉस करता है यानी काटता है, बाकी इधर एशिया में कोई भी देश को नहीं काटता है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, रंगून में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, नमक कर का विरोध के उस समय था। नमक आप लोग को ध्यान नहीं होगा, गांधी जी दांडी मार्च किए थे इसके पहले। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई, तो मौसीराम मेघालय, पांडे
पांडिचेरी भी इधर ही है। एनपीपी से क्या रुपया है, तो एनपीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नेशनल पॉलिसी पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष के रूप में कौन जहीर अब्बास को सम बनाया गया था, करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। जून 2015 में, तो ये असम में आपको हुआ था। अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु में नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं, ये नहीं पता है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं भी देख लूंगा। दाल की सबसे अच्छा किसका स्रोत है, तो प्रोटीन का स्रोत है। मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्कार किसके द्वारा स्थापित की गई, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये की गई हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अभी भी पूछ सकता है क्वेश्चन। किसको संविधान की आत्मा कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की आत्मा। सतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण किसके हैं, तो यजुर्वेद के हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उधर के ऊपर उठने अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम है। दोनों को किया गया कार्य समान है, किंतु लुढ़कने कार्य दर कम होती है। पत्थर को लुढ़कने की क्रिया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा अधिक होती है। पत्थर को उठाने की क्रिया, इसका आंसर दोस्तों ए होगा। 75 कौन सी समिति में ने मूल कर्तव्य को, तो ये स्वर्ण सिंह समिति है। इनके अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 4A में, भाग 4A। अब आपको देखिए ये ग्रामीण विकास का जो पार्ट है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से सिलेक्शन भी मिलेगा। और इसका एक बुक आता है वो घटना चक्र का, वो रट चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको करंट है, तो उस समय 685 करोड़ रुपए प्रदान किया गया था। भारत की जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829 है अभी भी। ग्रामीण भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घर में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिशा में 50 मीटर की दूरी कम पर कितने लीटर प्रति, तो उस समय ये सब करेंट में था दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी योजना है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है वो सब आप लोग को पढ़ कर जाना है, ये सब करेंट था। 75 जो कितना प्रमुख मंडल है, तो 18 है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, वृक्षारोपण है, सिवाय नागरिक औद्योगिक संपदा, मतलब सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है, नागरिक नगरीय औद्योगिक संपदा नहीं है। मनरेगा कब से प्रारंभ हुआ, तो 2006 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्य में कौन सा स्थान है, चौथा। पहले 5वां था लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद चौथा हो गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है, तो 20,000। उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ है, तो मुगलसराय क्षेत्र। इसका देख लीजिएगा, कानपुर है या मुगलसराय है, पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1956 में। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे डाउटफुल था तो मैंने छोड़ दिया है। ये भी क्वेश्चन डाउटफुल था 87, तो ये भी मैंने छोड़ दिया है। 88 एक ग्राम पंचायत महिला में कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं, तो ये आपको 33% होते हैं आर्टिकल 243D के तहत, ये याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। उत्तर प्रदेश के राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखभाल और सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, तो कोसवाणी। मध्य भारत में 1 बीघा कितना हेक्टेयर का होता है, तो ये दोस्तों कन्फ्यूजन था, छोड़ दिया मैंने। कौन सी शास्त्रीय नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, तो कथक उत्तर प्रदेश का है। ये आपके ये है कि नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तर प्रदेश। आपको जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो भू अधिकारियों का लेखन होता है ये। SGSY क्या है, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। किस मंडल को विश्व का उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना, मिर्जापुर। जिन्होंने मिर्जापुर वेब सीरीज देख लिया होगा उनको दिक्कत नहीं होगा कालीन भैया के नाम से। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात आपको है 912। उत्तर प्रदेश किस प्रकार के मिले सबसे अधिक संख्या में आपको पाई जाती है, चीनी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में रैंक 1 हो गया है, महाराष्ट्र को पछाड़ दिया है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, समाजवादी पेंशन स्कीम। कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य का अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, तो इटावा जिला। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, तो काजी के द्वारा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें, 31।
टोटल 100 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो उसके बाद मैं चकबंदी का भी अगर क्लियर एक पेपर मुझे मिल जाता है तो मैं उसका भी पेपर डाल देता हूँ। बाकी ये राजस्व का पेपर है, कुछ दिन में आपको राजस्व अधिकारी या फिर राजस्व लेखपाल का भी पेपर आने वाला है, लेखपाल का जो है। तो इसके लिए आप लोग देख लें इसको। तब तक के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक थैंक यू।